नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। आज का जो मौसम है वो एकदम उलट मौसम है जी किसान भाइयों। जिस प्रकार की संभावना थी उसके ठीक विपरीत मौसम है आज का। जो अपडेट हमने दी और जो अपडेट हमारे पास आई उससे हटकर मौसम हुआ है आज का। आज सुबह से ही हमें संभावना थी कि भाई जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवा है वो रुकी है, जिसकी वजह से घना कोहरा छाने की संभावना है। काफ़ी मात्रा में जलवाष्प वायुमंडल में मौजूद हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले से जो बूंदाबांदी का मौसम चल रहा था, जिसमें आपका 6 तारीख का जो WD है पंजाब में बारिश देकर कहा था, तो उसकी नमी और भी आगे आएगी और उस नमी की वजह से लगभग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब और साथ में दिल्ली एनसीआर इसमें घना कोहरा छाने की संभावना बन सकती है। लेकिन मौसम इसके ठीक विपरीत हुआ जी किसान भाइयों। आज सुबह से ही हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगह सुबह से ही कोहरे का नामो निशान नहीं था। रात को भी आज कोहरा नहीं था। हमारे यहाँ पर कल शाम से ही मौसम साफ हुआ था, उसके बाद में हमारे यहाँ पर किसी प्रकार के कोहरे की कोई भी देखने को नहीं मिला हमें कोहरा। तो ये जो मौसम है ये बिल्कुल एकदम विपरीत मौसम था। किसान साथियों, 10, 11, 12 और 13 जनवरी को किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है, क्या बारिश अच्छी होगी, कितनी बारिश होगी, इस पर मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करना चाहूँगा। 10 तारीख को हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर ये वाला हिस्सा है, इस तरफ बादल छाएंगे। लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। बादल छाएंगे, इनसे बारिश की संभावना नहीं बनती है। 11 जनवरी को जब यहाँ पर WD सक्रिय होगा तो उससे कितने बड़े एरिया में बारिश होगी। मेरे बहुत से किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आए हैं, लोग जानना चाहते हैं कि भाई बारिश कितनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों को अपनी फसल की चिंता है। जो अभी दिसंबर के लास्ट में बारिश हुई थी वो पर्याप्त बारिश थी और पर्याप्त से भी कुछ ज़्यादा बारिश थी। तो अभी भी कुछ किसान भाइयों के खेतों में पानी जमा है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब भी हो सकती है, या अगर और बारिश होती है तो ये फसल खराब होने का दायरा बढ़ सकता है, ऐसी भी संभावना बन सकती है। तो मैंने कल भी एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि दक्षिणी भारत में श्रीलंका के ऊपर या भारत के तटों पर एक चक्रवात सक्रिय है, और ये चक्रवात अगर मध्य भारत तक या उत्तर भारत तक अपनी नमी को भेजने में कायम होता है, सक्षम होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ अच्छी बारिश होगी जी किसान भाइयों। अगर ये चक्रवात WD के साथ में टच नहीं होता है, अगर ये चक्रवात पहले आता है, WD बाद में सक्रिय होता है, या मैं ये कहूँ कि मध्य भारत और उत्तर भारत में उसकी नमी नहीं पहुँच पाती है, तो इस वजह से ये WD ज़्यादा सक्रिय नहीं है। अकेला WD अगर आता है तो आप ये मान के चलिए कि हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना बनती है। हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना कहाँ बनेगी? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़, NCR, दिल्ली, यहाँ तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनती है। ज़्यादा मैं कहूँगा पर्याप्त बारिश या इससे भी भयंकर बारिश की संभावना नहीं बनती है। गरज चमक के साथ में बारिश होगी, ये भी संभावना है कि गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत ओलावृष्टि भी हो सकती है, कहीं कहीं पर, हर जगह पे ओलावृष्टि हो ये भी संभव नहीं है, या कहीं पर भी ना हो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इस मौसम में जब बारिश होती है तो लगभग थोड़ी बहुत ओलावृष्टि हो जाती है, थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन कई जगह पे ये विकराल रूप ले लेती है। हवा के झोंके के साथ में अचानक से जब बारिश आती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, हल्की फुहारें शुरू हो जाएंगी। हल्की फुहारें आप ये मान के चलिए कि 11 जनवरी को दोपहर बाद बादल छाने शुरू हो गए, उसके शाम तक या रात 9-10 बजे तक, देर रात तक हल्की फुहार, शावर जिसको बोलते हैं, शावर शुरू हो जाता है, शावर शुरू हो जाएगा। और 12 जनवरी दोपहर तक ये गतिविधियाँ यहाँ पर जारी रहेंगी, अगर अकेला WD यहाँ सक्रिय होता है तो। अगर इसके साथ में जो चक्रवात है, चक्रवात लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है, मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा है
और वो उत्तर भारत की तरफ अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसकी जो नमी है, अरब सागर की नमी जो अभी पश्चिमी हवा चली हुई है, ये अरब सागर की नमी को लगातार उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में लेकर आ रही है। जब मौसम परिवर्तन होगा यानी कि 10-11 तारीख को, तो आपको भी पता है कि एक दिन के लिए पूर्वी हवा चलेगी। ये 11 तारीख को पूर्वी हवा चलेगी और 10 तारीख को जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री होगा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री होगा, यानी कि दिन में और रात में तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, बहुत थोड़ा अंतर बचेगा। तो जब पूर्वी हवा चलती है तो बादल छाकर उमड़ कर आते हैं, बादल छाते हैं। जहाँ जहाँ पे अच्छी पूर्वी हवा चलती है वहाँ पे ज़्यादा संभावना बनती है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा संभावना बनती है। जो WD आएगा उसके दिन यानी 11 जनवरी को लगभग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और इसके अलावा NCR, दिल्ली, यहाँ पर पूर्वी हवा चलने के प्रबल योग हैं, जिससे यहाँ पर बादल भी आएंगे और हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। अगर पश्चिमी हवा बीच में चल पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पर WD सक्रिय है और पूर्वी हवा चलती है, पूर्वी हवा शाम को रुक जाती है। 11 जनवरी को पूर्वी हवा चलेगी। पूर्वी हवा चलने के शाम को अचानक से पश्चिमी हवा आती है, तो वो अरब सागर की नमी को इस WD से जोड़ देगी और इसके जुड़ते ही बारिश अपना विकराल रूप धारण कर सकती है। जी किसान भाइयों, ये अगर WD आता है तो थोड़े एरिया में बारिश होगी और ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है अकेले WD से। मैं कहूँगा कि भयंकर बारिश की संभावना नहीं, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम दर्जे की। लेकिन अगर इसके साथ में अरब सागर की नमी या चक्रवाती हवाएं शामिल होती हैं तो ये विकराल रूप ले सकता है, फिर ये पर्याप्त से भी ज़्यादा बारिश दे सकता है। तो देखना ये किसान साथियों कि क्या इसके साथ कोई दूसरी हवा शामिल होती है या केवल WD ही सक्रिय होगा। इस बात की जानकारी धीरे धीरे जब ये WD पास आएगा तब पता चलेगा। हम आपको हर दिन इसकी अपडेट देते रहें किसान साथियों। तो फिर मिलते हैं शाम को मंडी भाव के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।